अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मोहम्मद फ़ारूक आज़म और आप देख रहे हैं 4 in 1 बिज़नेस स्टार्ट। तो ये पार्ट नंबर 4 है, बोर्ड और वुड लेमिनेशन के लिए। तो पिछली वीडियो आपने तीनों पार्ट्स देख ली हैं, तो ये नेक्स्ट पार्ट है। तो इसके अंदर हमने कैसे फाइबर ग्लास को लगाना है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि 4 पार्ट्स में मुकम्मल हो जाए, मगर मजबूरी है ये 5 पार्ट्स में ही मुकम्मल होगी। तो लिहाजा माज़रत चाहता हूँ, मगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन मुकम्मल होगी 5 वीडियो में। तो ये हमारा जेल कोट जो हमने लगाया था, तो ये लगाने के बाद कम से कम 1.5-2 घंटा या एक इसकी लिमिट होती है कि इसको चेक करना है कि ये जेल हो गया, यानी कि ज़्यादा नरम तो नहीं है, चिपचिपाहट इसमें होनी चाहिए ताकि इसके ऊपर मैट लग जाए और नीचे वाली जो जेल कोट है वो ख़राब ना हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आगे इसका मरहला क्या है। तो आप मेरे साथ रहें, देखें, समझें, नकल करें, कॉपी करें और काम करें। तो अब हम इसमें सबसे पहले नीचे वाली मैट बिछाएंगे। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं, तो अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देखें इसकी मैट कटिंग का तरीकाकार है और कैसे कैसे काटनी है। तो आइए हम इसमें मैट लगाते हैं। मैट को अच्छी तरह प्रेस करना है कि कहीं से उभरी ना रह जाए, जेल कोट के साथ चिपकनी चाहिए। तो अगर उभरी होगी तो उससे भी प्रॉब्लम आएगी, तो मैट वहाँ से बैठेगी नहीं और अच्छा काम भी नहीं होगा। ये हमने मैट लगा ली है और ये चिपक भी गई है जेल कोट के साथ। ये आप गौर कर रहे हैं, यानी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा। तो अब इसका अगला मरहला है कि हमने करना क्या है, यानी कि साइडों वाली भी हमने मैट लगा लेनी है। तो अब हमारा काम है इसके ऊपर रेज़न लगाना है। तो ये मैंने जितना मुझे चाहिए उतना रेज़न ले लिया है। ये रेज़न है। तो अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा मैं इसमें से जेल कोट ले लूँगा ताकि इसका कलर थोड़ा जा बन जाए। मैंने सिर्फ कलर के लिए इसमें जेल कोट डाला रेज़न में। अगर आपके पास जेल कोट नहीं बचा तो कोई बात नहीं, कलर ना भी डाले, खैर। वो जेल कोट वाला हमने प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। तो इसमें हार्डनर थोड़ा सा तेज़ रखना है बस, यानी थोड़ा सा, एक ढक्कन डालना है। पहले हमने आधा ढक्कन से थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, और इसमें हम ढक्कन एक डालेंगे। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा हार्डनर भी मिक्स हो गया, यानी MEKP भी कहते हैं और हार्डनर भी कहते हैं। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ज़हन में रखना। तो ब्रश के साथ आहिस्ता आहिस्ता, तो ये देखें आपने हार्डनर कितना डाला है। तो मैंने तो हार्डनर कम डाला है ताकि काम के दौरान जो है ना, ये काम स्लो होता है। तो अच्छी तरह, यानी देखना कि कहीं भी आपको सूखी हुई जगह नज़र नहीं आनी चाहिए, हर जगह रेज़न को लगना चाहिए, क्योंकि बाद में वो जगह ख़राब हो जाएगी, काम नहीं आएगी।
तो कोशिश करें कि अच्छी तरह जो मैट लगाई है वो भीग जाए रेजन के साथ। हमेशा ब्रश को थोड़ा सा घुमाया करें ताकि जो थोड़ा बहुत हो कमी रह जाए वो क्लियर हो जाए, क्योंकि रेज़न का ही कमाल है इसकी तय को बिठाना और बराबर करना और इसकी ताकत में इजाफ़ा करना। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए, मिसिंग होगी तो प्रॉब्लम होगी। ये माशाल्लाह हमने इस पर 3 कोट कर दी हैं फाइबर ग्लास के, यानी कि 3 दफ़ा 3 तय लगाई हैं मैट की। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा जो फाइनल और लास्ट है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी कि हमने सारा जो है प्रोसेस वो मुकम्मल कर लिया। ये देखिए, ठीक है। तो अब इसको रेस्ट देना है 1 दिन के लिए, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होना है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं 4 ही वीडियो में ख़त्म करूं, मगर मजबूरी है कि इसको ज़्यादा आगे जाना पड़ा, यानी कि पार्ट 4 तक। तो आप मुझे अपने दोस्त मियां मोहम्मद फ़ारूक आज़म को इजाज़त दें लास्ट और फाइनल प्रोसेस तक, यानी कि इसकी जो फाइनल वीडियो आ रही है 5 नंबर। तो मेरा ख्याल है जो बार बार देखेंगे समझेंगे तो वो कर लेंगे। अल्लाह।